हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। आज की क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, जिसका अपन ने क्लासिफिकेशन किया था मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। उसके अंदर जो सबसे पहला था मोनोसैकेराइड्स, जिसका आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा रहा था, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब जैसे मोनोसैकेराइड यूनिट है, उसके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। अगर 1, 2 और 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर CHOH यूनिट है और यहाँ पर CH2OH। ये कौन सा था? ग्लिसरैल्डिहाइड, 3 कार्बन का, ठीक है। इसके अंदर अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नेम अलग होगा, और अगर इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका नेम अलग होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर ही इनके नेम चेंज हो जाते हैं। और साथ में अगर अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप, जो अपना फंक्शनल ग्रुप है CHO ग्रुप, या फिर इन दोनों ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएं तो इनके भी क्या होंगे, नेम अलग होंगे। Monosaccharides are further classified on the basis of the number of carbon atom and the functional group present in them। मतलब उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड किया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? अब देखिए, इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रायोसिस, ठीक है। 4 कार्बन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? टेट्रोसिस। 5 कार्बन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? पेंटोसिस, ठीक है। 6 कार्बन प्रेजेंट है, तब इसको क्या बोलेंगे? हेक्सोसिस, ठीक है। अब इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे क्या? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई एल्डोस, ठीक है। अगर अपना कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई कीटोस, ठीक है। इसका जो अपना एग्जाम्पल आता है वो कौन सा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर ग्लिसरैल्डिहाइड, और कीटोसिस ग्रुप के अंदर आता है वो कौन सा आता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है। देखिए, 1 मिनट, ठीक है। इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला? ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसके अंदर ये इस तरीके से होता तो इसको क्या बोलते? डाईहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते, ठीक है। 3 कार्बन प्रेजेंट है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट बोला है। अब ऐसे ही 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन का अपना कोई कार्बोहाइड्रेट है। देखिए इसके अंदर CHO ग्रुप है, ठीक है। CHOH का होल ट्वाइस बोलेंगे इसको, सॉरी, यहाँ पर 2 आया और CH2OH इस तरीके से लिख सकती हूँ। कितने कार्बन है? 2 इसके अंदर, 3 और 4, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोस, ठीक है। और अगर इसके अंदर जो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है वो किसके अंदर चेंज हो जाए? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोलोज। अब इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है तो राइबोस, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो राइबोलोज, ठीक है। अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? अगर इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, साथ में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, उसको ग्लूकोज, उसका एग्जाम्पल बताया है उन्होंने कि उसको ग्लूकोज बोलते हैं। और इसके अंदर कीटोज के अंदर आता है अपना एग्जाम्पल फ्रक्टोज, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हम आगे अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, अब मोनोसैकेराइड को फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम देख ही चुके हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया,
एल्डोज और कीटोज, जिसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था उनको एल्डोज बोला, और जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था उनको कीटोज बोला। इट कंटेन्स एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, वही चीज, और इसमें आता है ग्लूकोज। अपन हेक्सोज के अंदर पढ़ते हैं ग्लूकोज, और इट कंटेन्स कीटो ग्रुप जिसमें आता है अपना फ्रक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में स्टडी करते हैं। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, अपन जो फ्रूट्स खाते हैं ना उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। एंड हनी शहद, उसके अंदर भी अपना ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। राइप ग्रेप्स के अंदर भी अपना ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, ये कैसे होते हैं, बहुत ही अमाउंट के अंदर ग्लूकोज रखते हैं। इन एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट एंड ऑल सेंट्रल मॉलिक्यूल आर एसिमेट्रिक। अब इसके अंदर जैसे जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और बाकी के जो सब सारे कार्बन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक मीन्स उसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट होती है। देखिए अब इसका हम प्रिपरेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रिपेयर किया जाता है। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज को और क्या बोलते हैं, कैन शुगर, यही पूछ लिया जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है कि कैन शुगर क्या है, सुक्रोज। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ बॉइल्ड किया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तब क्या होगा, सुक्रोज से अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, इसका सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तब क्या बनता है अपना, एक ग्लूकोज बन जाता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज बन जाता है। अब देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया और 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल मिले, तो ये क्या हुआ, डाइसैकेराइड। कौन सी उसमें आता है कैटेगरी में, ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आता है सुक्रोज। फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च कहाँ मिल रहा था अपने को, सेल वॉल के अंदर मिल रहा था, सॉरी स्टार्च अपन को कहाँ मिल रहा था, प्लांट्स के अंदर मिल रहा था। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट, मतलब स्टार्च को बॉईल किया जाता है तब हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। क्योंकि इसमें तो देखिए यहाँ पर सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे तो साथ में अपन को ग्लूकोज के साथ साथ अपन को क्या मिल रहा था, फ्रक्टोज भी मिल रहा था, और हमें सिर्फ चाहिए ग्लूकोज, तो ये सिर्फ ग्लूकोज नहीं देता है, साथ में फ्रक्टोज देता है, तो फिर फ्रक्टोज को अपन को अलग करना पड़ेगा, फिर इसके लिए अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जब हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सिर्फ हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, इट विद डाइल्यूट H2SO4, इसको हम बॉईल करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ 393 केल्विन टेम्परेचर पर और 2 to 3 ATM प्रेशर पर, तो अपन को क्या मिलेगा, सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर हम देखते हैं, देखिए तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, देखिए कर लिया। अब इसके अंदर देखिए जो अपनी बड़ी बॉल्स हैं वो सारे क्या हैं, कार्बन्स हैं। 1, अपने पास कितने कार्बन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो छोटी बॉल्स हैं ब्लैक कलर की वो सारे क्या हैं, हाइड्रोजन्स, और ग्रीन कलर की बॉल्स जो हैं वो सारे क्या हैं, अपने ऑक्सीजन्स। ठीक है, और जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं वो ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, सबसे पहले CHO ग्रुप, फिर COH राइट हैंड साइड में फर्स्ट, मतलब इससे जो अपना सेकंड नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है उसके राइट हैंड साइड में आएगा OH ग्रुप, फिर जो थर्ड कार्बन होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा OH ग्रुप, देन सबके राइट हैंड साइड में आएगा OH ग्रुप। ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में आप लोगों को लर्न करना है H और OH का सीक्वेंस। तो 1 2 सेकेंड नंबर वाले में डिफरेंट होगा, सॉरी थर्ड नंबर वाले में डिफरेंट होगा, थर्ड नंबर वाले कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, बाकी सब में सेम चलेगा, राइट हैंड साइड पर रहता है।
ठीक है, समझ में आया? एक मिनट। ठीक है, सिर्फ थर्ड वाले कार्बन पर किस साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड पर होगा OH ग्रुप। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इज नोन एज डेक्सट्रोज। इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो अपना प्लेन जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है ना, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है, उसको ये क्या करता है, राइट हैंड साइड में घुमा देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसको क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज बोलते हैं। इट इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च सेल्यूलोज। अपन ने देखा था स्टार्च का ये मोनोमर है। हीटिंग विद HI, इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम ग्लूकोज को हीट करते हैं HI के साथ, तब क्या बनता है? इसके सारे के सारे ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है? ये एल्केन के अंदर चेंज हो जाता है, एन-हेक्सेन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या होगा? इसकी CHO ग्रुप वाली रिएक्शन होगी। जैसे ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल एमीन किसके साथ रिएक्शन करता है? सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर अपना H2N और OH, इसमें से H2O निकल जाएगा और अपना क्या बन जाएगा? एल्डोक्सिन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ग्लूकोज रिएक्ट HCN। अगर ये HCN के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, तब कहाँ होगी? इसके CHO ग्रुप पर ही रिएक्शन होगी। जैसे ये है और CH2OH। अब इसका जो CN माइनस है, यहाँ पर CN माइनस यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, साइनोहाइड्रिन बना लेगा। तो देखिए ये बन गया, CN यहाँ जुड़ा और OH O नेगेटिव आया और H प्लस आकर इस पर जुड़ जाएगा, तो CH CN और OH ये बन गया। ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। अगर ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में? CHO ग्रुप का, सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन होकर किस में चेंज होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज होगा। तो अब ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाता है? ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हमारा ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कौन रिएक्शन करते हैं? देखिए ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ कौन रिएक्ट करता है? अपने एल्कोहलिक ग्रुप करता था, तो CHO ग्रुप तो रिएक्ट नहीं करेगा, CHO तो एज इट इज ही है एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब रिएक्ट कौन कर रहा है? अपना एल्कोहलिक ग्रुप। तो देखिए चारों एल्कोहलिक ग्रुप रिएक्ट करके ये वाला एसिटिक एनहाइड्राइड वाला एस्टर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तब क्या होगा? देखिए ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहले क्या बन रहा है? ये पहले एक CHO ग्रुप था, जो स्टार्टिंग वाला CHO ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, फिर साथ में जो नीचे वाला अपना नीचे ये था ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप, ये पहले ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा? CHO ग्रुप बना लेगा, क्योंकि कॉर्नर वाला है। ठीक है, क्योंकि जो बीच वाले थे वो क्या बनाएंगे? कीटोनिक ग्रुप बनाएंगे, और जो नीचे वाला है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बना रहा है, और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का ये ऑक्सीडेशन किस में कर रहा है? एसिड के अंदर। तो क्या बन जाएगा? अपना सैकेरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा ग्लूकोनिक एसिड भी है, ये वाला
ग्लूकोनिक एसिड भी है, इसका भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, सैकेरिक एसिड। तो देखिए ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोला, सैकेरिक एसिड। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। इसके अंदर ये जो है वो कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट है। ये रिएक्शन किसको इंडिकेट कर रही है कि जो ग्लूकोज है अपना उसके अंदर प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट है, ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए ये तो आप अभी बता सकते हो, यहाँ पर OH था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ H, सिर्फ थर्ड वाले कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है इसमें ग्लूकोज के अंदर। यहाँ H CH2OH। अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन कौन सा है, CH2OH वाला, ये वाला। अब इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं इस कार्बन पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इसके राइट साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर ये राइट हैंड साइड पर है तो D है ना, और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर होता तो L फॉर्म होती। और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, जो 5th नंबर वाला कार्बन है उस पर जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पर है। तो D कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ग्लूकोज के अंदर D पॉजिटिव आ जाए, साइन पॉजिटिव साइन आए, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ घुमा रहा है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पर घुमाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर बोलते हैं इसका। तो DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसके अंदर देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड में D इसका ये राइट हैंड साइड पर है और L फॉर्म इसमें ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब D पॉजिटिव लिखा इसने, पॉजिटिव किस लिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। प्लेन पोलराइज लाइट को ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, राइट हैंड साइड में घुमा रहा है। अब इसमें ये भी ग्लूकोज भी प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, राइट हैंड साइड में घुमा रहा है, इसीलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जब भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तब हम पॉजिटिव साइन यूज में लेते हैं, और जब लीवो रोटेटरी होता है तब हम नेगेटिव साइन यूज में लेते हैं। लीवो रोटेटरी मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है, इसके लिए हम स्मॉल d स्मॉल l भी यूज में लेते हैं, कैपिटल D और कैपिटल L यूज में नहीं लेते हैं। D और L किसको बता रहा होता है, कॉन्फ़िगरेशन को, इस वाले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। क्या होता है, जो अपना ग्लूकोज होता है उसका जो CHO ग्रुप है वो क्या करता है, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। अगर ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा तो इससे अपन को ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज मिलता है वो अपना किस फॉर्म में मिलता है, साइक्लिक फॉर्म में मिलता है। एंड डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी फॉर्म नहीं करता है। एडिशन प्रोडक्ट अपन सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब अपना क्या दे रहा था, कार्बोनिल ग्रुप। अपन पढ़ चुके हैं ना कार्बोनिल के अंदर कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा था। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, अपन ने पेंटा एसीटेट बनाया था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी एमीन, और ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो कि किसको बताता है, इन द एब्सेंस ऑफ द फ्री CHO ग्रुप। इसके अंदर फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ग्लूकोज की हमने स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर देखी थी, लेकिन एक्चुअल में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए कैसे होती है। अब इसके अंदर जो अपना फर्स्ट वाला कार्बन था जिस पर CHO ग्रुप प्रेजेंट था, उसका हमने क्या कराया, जैसे यहाँ पर ये CHO ग्रुप है। अब इसके जो 5th वाला कार्बन था उस पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इसने अटैक किया तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, ऊपर गए। ठीक है, अब जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इसकी नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, भागा भागा कहाँ से आएगा, ग्लूकोज के अंदर से ही आएगा। तो देखिए
इसके अंदर इसने जैसे ही अटैक किया तो ये हाइड्रोजन इस पर आकर जुड़ गया। तो देखिए यहाँ पर कार्बन, कार्बन से सीधा ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे OH ग्रुप आ गया। तो जो C1 वाला कार्बन है जिसका हमने CHO ग्रुप से हमने क्या बनाया, CHOH बनाया, वो कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है। अब ये चाहे इस साइड से अटैक करे या फिर चाहे इस साइड से अटैक करे, कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो देखिए इस साइड से अटैक करेगा तब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो अपना डिफरेंस आ रहा है C1 कार्बन के OH ग्रुप पर, या तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी या तो ये राइट हैंड साइड में है या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस वाले कार्बन को क्या बोल रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अब इसको क्या बोला, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। डी किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, पॉजिटिव किसके लिए है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और अल्फा फॉर्म किस लिए बोला है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। और ये कौन सी है, बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म के अंदर किस में होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर होगा OH ग्रुप, ठीक है। और अल्फा फॉर्म मतलब राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, दोनों फॉर्म क्या कहलाती हैं, एनोमर्स। एनोमर्स किसकी वजह से हो रही हैं, C1 कार्बन की वजह से, ठीक है। द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि देखिए पायरेनोज ही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है हमारा CHO वाला कार्बन है, ठीक है, ये याद रखना, इस कार्बन को पकड़ के रखो, ठीक है। अगर इसके अंदर इस कार्बन को देखो, यहाँ पर OH ग्रुप नीचे है और इसमें CH2OH ग्रुप ऊपर है। अगर इसमें जब दोनों साइड हो, मतलब CH2OH ग्रुप ऊपर है और OH ग्रुप भी ऊपर है, तब अपना ये कौन सी फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म। बस इतना याद रखना है आपको, बाकी कुछ याद नहीं रखना है कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म पहचानने के लिए आता है एग्जाम के अंदर। तब अपने को ये बताना है कि अपन को सिर्फ देखना है CH2OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है और OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, C1 वाला। अगर दोनों ही एक साइड लगे हुए हैं, मतलब ऊपर लगे हुए हैं, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, बीटा फॉर्म हो जाएगी। अगर ये दोनों अपोजिट साइड लगे हुए, ये तो ऊपर लगा हुआ है और ये नीचे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही डी है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, H और OH की पोजीशन पर। C1 कार्बन के H और OH में डिफरेंस आ रहा है, एक बार तो OH ऊपर आ रहा है और एक बार OH नीचे आ रहा है। बाकी सब में देखिए सेम ही है, जैसे अपना ये 1 था, 2 वाला कार्बन नीचे जाएगा, जो राइट हैंड साइड में आता है कार्बन, जो OH वो नीचे जाता है और ये ऊपर, फिर नीचे, और फिर इसके बाद इससे तो ये यहाँ लगा ही हुआ था, तो यहाँ आ गया OH और H CH2। इसी कार्बन, इस ऑक्सीजन ने तो अटैक किया है इस पर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, तो ये कौन सा है, OH ग्रुप वाला, ठीक है। तो इसमें ये OH ग्रुप इधर आ गया और CH2OH ग्रुप ऊपर आ गया। समझ में आया। अब देखिए इसके हम किस फॉर्म में देखते हैं, हम चेयर फॉर्म में इसका देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब देखिए ये है अल्फा डी ग्लूकोज, एक मिनट, ये अपना अल्फा डी ग्लूकोज दिख रहा है आप लोगों को सबको। अब इसके अंदर देखिए OH ग्रुप नीचे था, तो नीचे है OH ग्रुप, तो ये देखिए एक्चुअली ऐसे होता है, इसकी चेयर दिख रही है, ये ऐसे जैसे ना यहाँ पर दादाजी बैठे हुए हैं और इस पर आराम से बैठे हुए हैं, तो ये क्या हुई, चेयर फॉर्म, ठीक है। अब चेयर फॉर्म में जो अपने ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, इसमें दो पोजीशन होती है, एक तो एक्सियल और दूसरी होती है इक्वाटोरियल। एक्सियल मतलब एक्सिस पर, इक्वाटोरियल मतलब इस तरीके से, मतलब एक यूं और एक नीचे, ठीक है। तो अगर हमने इक्वाटोरियल पोजीशन पर कोई लगाते हैं, और हर एक ग्रुप का स्टेबिलिटी होता है, जैसे OH ग्रुप है हमारा, जो बड़ा ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है, वो इक्वाटोरियल पोजीशन पर स्टेबल होता है। अब इसके अंदर देखिए ये इसकी एक्सियल पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर, तो एक्सियल पोजीशन पर जो OH ग्रुप है वो कैसा होता है, इतना स्टेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो बीटा फॉर्म के अंदर जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उसी फॉर्म में
उतना ही रैपिडली आ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए ये बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो बीटा फॉर्म के अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जब ये चेयर फॉर्म में जाता है और चेयर फॉर्म के अंदर जो OH ग्रुप है वो इक्वाटोरियल पोजीशन पर आ जाता है बीटा डी ग्लूकोज में। तो देखिए ग्लूकोन डी वाले डब्बे में आप देखोगे घर जाकर तो उसके अंदर देखिए बीटा डी ग्लूकोज लिखा हुआ होता है, ड्रॉ एज अ चेयर फॉर्म। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है +112 डिग्री, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है बीटा डी ग्लूकोज का वो कितना आता है 18.7 डिग्री आता है। ठीक है, ये दोनों इनके डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, क्लियर है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से। अब आगे आता है अपना फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में अब तो क्या अपन ने ग्लूकोज के अंदर काफ़ी सारा पढ़ लिया, फ्रक्टोज में हम देखते हैं कि फ्रक्टोज में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, 2 3 4 5 और 6। और सेकंड वाला किस में चेंज होगा, C डबल बॉन्ड O में, तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोज बोलेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C6H12O6। इट इज अ नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड। कैसा होता है, मोनोसैकेराइड होता है, फाउंड इन फ्रूट्स। किसके अंदर मिलेगा ये जरूर से याद रखने हैं आपको, कौन सा किस में मिल रहा है, फ्रूट्स के अंदर मिल रहा है, हनी के अंदर मिलेगा, और साथ में वेजिटेबल्स के अंदर भी क्या मिलता है, अपना फ्रक्टोज मिलता है। और ये भी कैसा होता है, स्वीटनर होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन इसके अंदर 2 प्राइमरी अल्कोहल होंगे, ये सेकेंडरी है 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज वही सेम स्ट्रक्चर है। देखिए इसके अंदर देखिए सेकंड नंबर कार्बन कीटोनिक फॉर्म में है, 1 2 3 4 5 6। सेकंड नंबर कार्बन किस में, कीटोनिक फॉर्म के अंदर है। और इसमें देखिए थर्ड नंबर वाला OH ग्रुप इस साइड है, वही सेम अपना उसके अंदर ग्लूकोज के अंदर कैसे आ रहा था, OH H, थर्ड नंबर वाला इस साइड आ रहा था OH, और उसके अंदर समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से है। अपन ने ये ग्लूकोज का था, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ। तो इसको अपन रब कर दे और यहाँ इसमें ये 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री और यहाँ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, अगर हम इसका 3D के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, अपना जो ग्रे कलर का बॉल है वो क्या है, कार्बन है, और जो रेड कलर का बॉल है वो ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन OH ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है, और 2 हाइड्रोजन, एक इधर लगा हुआ है आगे और एक पीछे की तरफ लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें आगे की तरफ H है और पीछे की तरफ OH है। तो मतलब जो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला OH ग्रुप है वो पीछे की तरफ है। देखिए अब इसमें यहाँ पर ये कार्बन है और इधर इसमें आगे की तरफ OH ग्रुप है। देखिए यहाँ पर आगे की तरफ OH ग्रुप है और पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, क्योंकि देखिए ये अगर आगे हाइड्रोजन है तो बड़ा वाला ग्रुप आगे आ जाएगा और हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा ताकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। फिर OH ग्रुप अभी अगर उस साइड गया कार्बन तो OH ग्रुप इस साइड आ गया आगे की तरफ और हाइड्रोजन पीछे की तरफ, और फिर कार्बन C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ये CH2 और ये OH। समझ में आ रहा है कौन सा बॉल कौन सा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाले छोटे हैं और रेड कलर वाला ऑक्सीजन है। इट बिलोंग्स टू D सीरीज, ये भी किस सीरीज से बिलोंग करता है, देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर वाला कार्बन ये वाला है 6, और इसके राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप आ रहा है तो ये D सीरीज से बिलोंग करेगा। लेकिन ये कैसा होता है, इट इज लीवो रोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये किस डायरेक्शन में घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर घुमाएगा। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज D नेगेटिव,
तो किस फॉर्म में लिखा जाता है? ये डी नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है फ्रक्टोज। ठीक है। साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक फॉर्म विच आर ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ OH ग्रुप, मतलब इसके अंदर किस पर अटैक करेगा? देखिए यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O है, इसी वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये इसी पर करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3, 1 2 3 4 5, उसके अंदर तो 6 मेंबर रिंग बन रही थी, लेकिन इसके अंदर कितने मेंबर रिंग बनेगी? 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर रिंग को क्या बोला? फ्यूरेनोज। क्या बोला? फ्यूरेनोज। तो इसके अंदर देखिए वही 2 फॉर्म में मिलेगा, एक तो अल्फा डी फॉर्म में और दूसरा बीटा डी फॉर्म में। फिर बीटा डी फॉर्म के अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए CH2OH ग्रुप, 6 नंबर वाला CH2OH ग्रुप पर अपन को नजर रखनी है कि ये किस साइड है। अगर ये ऊपर है और अपना OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा, अगर ये ऊपर है और OH ग्रुप ऊपर है तो अपना बीटा। तो अपन को सिर्फ एक याद रखना है कि CH2OH ग्रुप ऊपर है और OH ग्रुप भी अपना ऊपर है, तो बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज होगा। अब इसके अंदर 5 कार्बन कैसे हुए आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है, इनको 2D के अंदर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी कितने नंबर की रिंग प्रेजेंट होती है? 5 नंबर की। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, समझ में आया? और डी, तो डी है ही कॉन्फ़िगरेशन, नेगेटिव साइन किसके लिए? लीवोरोटेटरी के लिए है। तो यहाँ पर अपना फ्रक्टोज फिनिश होता है। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमने देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, और उसके बारे में हमने ब्रीफली स्टडी की। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।